वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौर्तिष्वे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनका कृपा आशीर्वाद लाभ करना चाहती हूँ। तत्पश्चात मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके उनका कृपा आशीर्वाद चाहती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मेरी कोई योग्यता नहीं है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की करने की। गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर जो कुछ कहेंगे करेंगे सब उन्हीं के वाक्य हैं, वो ही करवाएंगे। तो पूज्यपाद गुरुदेव की जय। तो हम पढ़ रहे हैं भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ, और ये ग्रंथ किसने किया? पूज्यपाद गुरुदेव पूज्यपाद वन महाराज जी ने। तो इसमें 5 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया। तो हम दूसरे प्रकार के शुद्ध भक्त, पहले थे ज्ञानी भक्त, दूसरे हैं शुद्ध भक्त। तो हम शुद्ध भक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आ रहे हैं अम्बरीश महाराज जी। तो अम्बरीश महाराज जी का वृतांत कल हमने पढ़ा पूरा, और इसमें एकादशी के पारण का महत्व बताया, प्लस वैष्णवों की महिमा का महत्व बताया कि क्षमा कितना सबसे बड़ा जो उनका गुण है वो है क्षमा। किस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी ने जबकि उन्होंने उनके ऊपर राक्षसी छोड़ी थी तो भी क्षमा कर दिया। तो अब आज इसमें ये वाला हमारा सारा इसमें समाप्त हुआ कि कैसे वैष्णवों की महिमा होती है, और कैसे जो है अम्बरीश महाराज जी को दुर्वासा ऋषि ने अभिनय किया था, वो भी भगवान की सेवा ही कर रहे थे ताकि शुद्ध भक्तों की महिमा इस जगत में स्थापित हो सके। तो अब आज कह रहे हैं अब भगवान के बारे में ही आगे, और ये गुरुदेव की कमेंट्री है सारी, कि गुरुदेव ना हर चैप्टर को क्या करते हैं, गुरुदेव किसी के भी बारे में बताते हैं ना तो फिर गोपियों का जिक्र जरूर करते हैं। तो हर चैप्टर में हम देखेंगे कि चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे अम्बरीश महाराज, चाहे हमारे हनुमान जी, तो गुरुदेव क्या करेंगे कि टॉप मोस्ट फिर भक्ति किसकी है? गोपियों की। तो गोपियों के बारे में बताकर ही वो वृतांत समाप्त होता है। तो अभी दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज जी का हो गया, एकादशी की महिमा हो गई, पारण की महिमा हो गई। अब बता रहे हैं गुरुदेव की जो भगवान का है वो गोपियों के प्रति कैसा प्रेम है। अब ये गुरुदेव की कमेंट्री आ रही है इसी में कि यदि जैसे उसमें बता दिया अम्बरीश महाराज जी अपनी सभी इंद्रियों को कहाँ पर समर्पित करते थे? भगवत सेवा में। तो कह रहे अगर हम भगवत सेवा में अपनी सभी इंद्रियों को नियोजित नहीं करेंगे तो हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि यदि हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, कितना समय हम भगवान को दे रहे हैं, निर्गुण को हम कितना समय दे रहे हैं। हर समय तो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के अंतर्गत प्रकृति में ही कार्य करते चले जा रहे हैं, अपने गृहस्थ में ही कार्य करते चले जा रहे हैं। सगे संबंधी, बच्चे, माया, घर, कितना कुछ आज भी पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी माधुर्य कादम्बिनी करा रहे हैं। अभी प्रथम वृष्टि आज समाप्त हुई थी, तो उसमें भी यही आया था कि जो पुरुष, प्रश्न भी किया था एक दीदी ने कि जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और उन लोगों को संसार बहुत पूजता है, अरे वाह इनके जैसे काश हम भी बन जाएं, तो उनको इतना सम्मान मिल रहा है तो उनकी गिनती किस में आएगी? पर वो भजन से रहित हैं, भजन का लेश मात्र नहीं करते, कभी महामंत्र उनके कानों में नहीं पड़ा, तो ऐसे जीव को क्या कहा जाएगा? तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उसका उत्तर दिया, और वो उसमें माधुर्य कादम्बिनी में श्लोक के द्वारा भी लिखा हुआ है सारा कि उनको क्या कहेंगे। एक होता है पशु, एक होता है महापशु, है ना? तो वो क्या कर रहा है? वो और भोग कर रहा है, और वो पशु जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो उन्हें ही पूजनीय समझ रहे हैं, भक्तों को बेकार मान रहे हैं, साधुओं को बेकार मान रहे हैं, तो वो पशु हैं और वो महापशु हैं, है ना? तो पशुओं में क्यों गिनती की? माधुर्य कादम्बिनी ने बहुत ही सुंदर है, जिनके पास भी ग्रंथ है वो लोग प्रथम वृष्टि के लास्ट 2 पेजेस देख सकते हैं। उसमें उसमें बड़े ही सुंदर रूप से लिखा हुआ है कि पशु भोग में मनुष्य से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, और मनुष्य सिर्फ एक कार्य कर सकता है कि वो भजन कर सकता है, जो पशु नहीं कर सकते। तो मनुष्य जन्म जन्म का सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? भजन करना।
पर हम सर्वश्रेष्ठ कर्म को छोड़ के क्या कर रहे हैं, पशु भोगी भोग वृत्ति ही अपनाए जा रहे हैं, जबकि मनुष्य की भोग की उतनी क्षमता नहीं है जितनी क्षमता पशुओं की है, क्योंकि वो तो बने ही भोग के लिए हैं, वो कर्म के लिए बने ही नहीं। मनुष्य कर्म के लिए लिया है तो कितना भी भोग ले, पर वो इसका एक लिमिटेड है भोग, ज्यादा भोग वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बताया इसमें कि जिस प्रकार गोपियां अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के समस्त प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करती हैं, उस प्रकार से ही भक्तों का भाव होना चाहिए कि क्या कृष्ण, गुरुदेव ने कई बार बताया कि हम हर समय अपना एक आंकलन कर सकते हैं कि हम क्या करें। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि मैं इस समय ये कर रही हूँ तो क्या इससे मेरे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, क्या इससे मेरे कृष्ण की प्रसन्नता है मेरे इस वाले कार्य में। तो हमें क्या होगा ना, धीरे 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 अपने जो जितने भी हम सुबह से लेकर रात तक या रात से सुबह तक जो भी कुछ हम करते हैं, कहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अगर हम उस सब में जोड़ना शुरू कर देना क्या मेरी इस क्रिया से गुरुदेव प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो धीरे धीरे हमारे कार्य अपने आप कृष्ण और गुरु के प्रति शरणागत होते चले जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक आ रहा है, ये दारागार पुत्राप्त प्राणान्वितम इदम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास युक्तम उत्सहे। तो इसमें कह रहे हैं भगवान के जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक, इसमें मतलब क्या क्या छोड़ दिया, मतलब जिनकी स्त्री भोग की इच्छा रहती है, इसमें खाली स्त्री ये नहीं आएगी, इसमें पुरुष के प्रति स्त्री की आसक्ति, स्त्री की पुरुष के प्रति आसक्ति, दोनों आ जाएंगे कि जिसका इन संबंधों में जो छोड़ दे अपना ये वाला संबंध, पुत्र को छोड़ दे, पुत्र में कितनी आसक्ति होती है हर माता पिता की, सर्वश्रेष्ठ प्रिय होता है, कहते हैं ना अहेतु का प्रेम होता है एक माता का अपने पुत्र के प्रति। और गृह के घर में मेरा घर साफ सफाई रहे, घर में सब समय काम काम पे समय हो जाए, कुछ टूट फूट ना रहे, फुल मेंटेन्ड रहे, गृह में सारे दिन मेरे घर में ये, मेरे घर में वो, आने जाने वाले आ रहे हैं तो घर साफ सुथरा होना चाहिए। गुरुजन यानी घर के बड़े, सास ससुर पितामह ये सब आदि, तो ये सब क्या करते हैं, रोक टोक करते हैं, है ना। और प्राण, अपने प्राणों की भी हमें लगती है अरे हमारा क्या होगा, है ना, अगर हम अकेले रह गए तो हमारा क्या होगा, इसलिए क्या करते हैं हम संसार का और पति पुत्र आदि का पालन करते रहते हैं। और धन, कहीं मेरा धन नष्ट ना हो जाए, इहलोक कि इस लोक में जो भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी हम कर्म करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कहीं ना कहीं। और परलोक के पर में भी हमारी क्या इच्छा होगी, यहाँ पे बड़ा सुंदर हम परलोक को लेकर उदाहरण दे सकते हैं गोपियों का, कि जब श्री कृष्ण बीमार हुए थे तो लीला की थी उन्होंने भक्तों की सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए, है ना। अभी हम द्वारका जी गए थे गुरुदेव के साथ, तो वहां पे हमने गोपी तालाब देखा, जहां पर की गोपियों ने अपनी शरण रज दे दी थी कि तुम ले जाओ, क्योंकि कृष्ण ने ये, कृष्ण को जो ठीक होना था वो संभव था किसी भक्त की चरण रज के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, जो द्वारका की महिषियां थी उन्होंने भी मना कर दिया, उद्धव जी ने भी मना कर दिया, सबने सबने मना कर दिया, जितने भी सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहते थे ना कृष्ण का, अरे नहीं नहीं हम तो नरक में चले जाएंगे, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते भाई ये सेवा, हमें नरक नहीं जाना। पर परलोक यानी गोपियों ने तो परलोक की यानी नरक की भी चिंता नहीं करी। उन्होंने कहा ठीक है भर भर के ले जाओ हमारे चरण रज, हमारे स्वामी ठीक होने चाहिए, हम करोड़ों अरबों खरबों वर्ष नरक में रहने को तैयार हैं। तो ऐसे होती है भक्त जिन्हें अपने परलोक की भी चिंता नहीं होती, नरक मिले स्वर्ग मिले, स्त्री पुत्र धन मिले ना मिले, बड़े जन हमारे बारे में क्या सोच रहे, कौन हमारी निंदा कर रहा है, निंदा की भी चिंता नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़कर एकमात्र क्या, हे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, कह रहे वो सिर्फ मेरी शरण में आ गए, सब कुछ छोड़कर, ना उन्हें संसार का ध्यान, ना घर का ध्यान, ना पुत्र का ध्यान, यहाँ तक कि परलोक का भी ध्यान नहीं है कि उन्हें मोक्ष मिलेगा या नरक मिलेगा, है ना। कह रहे तो फिर मैं उन्हें छोड़ने का संकल्प कैसे कर लूं, ये कृष्ण ने कहा है गोपियों के बारे में, है ना। तात्पर्य यह है कि मेरे लिए यह कैसे संभव है कि जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और जो मेरे चरणों में एकांतिक शरणागत है, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं। तो वो कह रहे हैं श्रीमती राधिका के विषय में कि उन्होंने तो अपना सभी कुछ गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके लिए एक छन्नी वाली भी हम कथा सुनते हैं ना, जटीला को टीला की, और उसकी ऐसे राधा जी को सब कलंकित करते थे कि ये तो ऐसी है, ऐसी है, ये तो चली जाती है कृष्ण से मिलने, अपने पति का ध्यान नहीं रखती, अपनी सास का ध्यान नहीं रखती। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वहां पे लीला हुई कि एक छन्नी है, इस छन्नी में जो यमुना जी से पानी भर लाएगा वो ही सबसे ज्यादा सती नारी है, पवित्र नारी है।
अब कोई भी नहीं भर पाया छन्नी में, तो अब जटिला कुटिला की बारी आई है तो वो भी नहीं भर पाई। तो सारी की सारी साबित हो गई कि व्यभिचारिणी स्त्री हैं। पर जब श्री राधा जी ने भरा ना, जब श्रीमती राधिका ने, तब वो छन्नी पूरी भर गई। तो उससे ये साबित हुआ कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है? राधा जी। तो उसमें बता दिया कि हमारे परम प्रति कौन है? कृष्ण। तो राधा जी का अन्यत्र कभी भी अभिनिवेश था ही नहीं, एकमात्र कृष्ण 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 सब समय। तो ये कितनी सुंदर लाइन गुरुदेव ने बताई कि तोमार लागिया कलंकेर हार परिते भालो भासी। अर्थात हे श्याम सुंदर, मैंने तुम्हारे लिए सभी कलंकों को स्वीकार कर एक सुंदर पुष्पों की माला के समान अपने कंठ में धारण कर लिया। यानी वो कह रही हैं कि जितना भी कलंक लगाए, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ, यहाँ तक कि राधा जी पानी भरने जाती थी, सूर्य पूजा जाती थी, कहीं भी जाती थी तो पीछे पीछे जटिला कुटिला पहुंच जाती थी उनकी वो जासूसी करने के लिए कि वो क्या कर रही हैं। कई बार रंगे हाथों पकड़ती भी थी तो फिर वहां सुदाम आ जाते थे। तो ऐसे करके बहुत सारी लीलाएं होती थी। पर राधा जी क्या कहती थी, कितना भी कोई कलंक लगाए, मैंने तो सारे कलंकों को अपने गले में एक सुंदर हार के रूप में पिरो लिया। मतलब उन्हें भी मैं पॉजिटिव ले रही, क्योंकि कलंक किसके लिए लग रहा है? मेरे प्रियतम के लिए, मेरे श्याम सुंदर के लिए। तो ठीक है, मेरे को आपसे मिलने के लिए अगर कोई कलंक भी लगा रहा है तो मेरे लिए वो भी सुंदर पुष्प के समान है। यही भक्तों का भाव होता है जो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं। अबारा त्यजंतो बांधवः सर्वै निंदस्तु गुरवः जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम। अब कह रहे हैं यद्यपि मेरे गुरुजन, गुरुजन हम लेंगे, गुरु वर्ग को नहीं लेंगे, यहाँ पे गुरुजन कहेंगे बड़े लोग, जैसे सास ससुर पितामह चाचा ताऊ, है ना। और मेरे बांधव जो मेरे बंधु हैं, मेरा त्याग करें अथवा निंदा करें, किंतु मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। हे मेरे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर, मैं कदापि आपका त्याग नहीं कर सकती। तो इस चीज को हम अपने लिए भी समझेंगे। हम जितनी भी स्त्रियां हैं, मैंने देखा हमारी गुरु बहनें भी हैं इसमें, और भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, कई बार परिक्रमा में या कथा में इसीलिए नहीं आ पाते कि नहीं दीदी, मेरी तो सास ने ये बोल दिया था, मेरे पति ने ये बोल दिया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो हम इस डर से हम जाते नहीं है, क्योंकि फिर सुनना पड़ता है ना। बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी हैं जो सुनकर भी चली जाती हैं। तो यही हमें निर्धारित करना होगा कि किसका कथन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या जो गुरुदेव कह रहे हैं वो कथन हमारे इम्पोर्टेंट है, या फिर जो हमारे घर वाले कह रहे हैं वो कथन इम्पोर्टेंट है? तो हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं, है ना। अगर हमने अपने गुरु के कथनों को दिया इम्पोर्टेंस, वैष्णवों के कथनों को दिया, तो हम जाएंगे, परिक्रमा में भी जाएंगे, हम कथा में भी जाएंगे, घर में चाहे जो स्थिति हो, चाहे धन हो या ना हो, चाहे स्वास्थ्य हो या ना हो, कुछ भी हो। किंतु क्या है ना, स्त्री को एक बेड़ियों में बांधा ही जाता है कि नहीं, अभी कोई मेहमान आने वाला है, आपको प्रसाद बनाना है, अभी इसकी तबीयत खराब है, तुम नहीं जा सकती, अभी इसको बुखार हो रहा है, अभी इसको ये हो गया। तो बहुत बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं कि हम नहीं जा सकते। पर उनको छोड़ के निकलना, है ना, चाहे त्याग करें चाहे निंदा करें, किसका डर होता है स्त्रियों को? कि त्याग का, कि कहीं ये मेरा त्याग ना कर दें, है ना। तो उससे भी डरते हैं, कहीं ये मेरा सम्मान करना ना बंद कर दे। तो उसमें क्या होता है, हमें अपने परिवार से आसक्ति ही कारण होती है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, मेरे से बात करना बंद ना कर दे, मेरा सम्मान करना ना बंद कर दे। तो फिर अगर उसको भी हम सूक्ष्म रूप से देखेंगे, तो वो हम बहाना बना तो रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा पाए, पर कारण क्या था? मैं और मेरा। मैं इसकी माँ, मैं इसकी पत्नी, मैं इसकी बहू, और मेरी सास, मेरा पति, मेरा बच्चा। कहीं ये मेरे से बुरा ना मान जाए, कहीं ये रूठ ना जाए। तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ की ही वो कर रहे होते हैं कि मैं और मेरा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अगर हम मैं और मेरा को छोड़ के गुरु के चरणों में आश्रित हो जाएं, वैष्णवों का कहना माने, भक्ति की ओर बढ़े, तो हमें इच्छा नहीं होगी कि ठीक है मेरे, अरे मेरे से अच्छा थोड़ी ना कोई देख ले। हम यही सोचते हैं ना, मैं देखूंगी तो ये स्वस्थ होगा। पर अगर हमने ये सोच लिया कि मेरे से अच्छा तो भगवान देख लेंगे, मैं कौन हूँ देखने वाली, जो इसके प्रारब्ध में होगा वो होगा, तो फिर देखना भगवान उसे बहुत अच्छे से देखते हैं। मेरे तो हैं ऐसे कई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं तो बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशंस में छोड़ के गई हुई हूँ, गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ने बहुत कृपा की है कि मुझे सब समय वो बुला लेते हैं और बल भी प्रदान करते हैं आने का, कि मैं इन बेड़ियों से निकल पाती हूँ। तो गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं होगा। पर गुरुदेव जब शरणागत होंगे ना हम, और गुरुदेव से प्रेयर करेंगे, हे गुरुदेव अब तो हम फंस गए, निकाल लो, तो गुरुदेव निकाल लेते हैं, है ना। फिर गुरुदेव ही कृपा करके बुलाते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं होता। पर हाँ, हमें दृढ़ता अपने अंदर लानी होती है, तब गुरुदेव कृपा करके हमें बुलाते हैं।
तो इसलिए हमें भी इस तरह का करना पड़ेगा कि चाहे मेरे बांधव मेरा त्याग करें, चाहे मेरे से बात ना करें, चाहे मुझे धन ना दें, है ना? तो भी मैं आऊँगी, तो भी मैं जाऊँगी। तो ऐसा ही राधा जी का भाव है, गोपियों का भाव है कि कितना ही उन पे कलंक लगा, बहुत उनको कलंक लगाते थे सब, उनकी जटिला सास-ससुर ही लगाते थे। जटिला अभी हम गए भी थे, जावट एक स्थान है परिक्रमा में, जो राधा जी का ससुराल है। वहाँ पे उनके पति और वो जटिला कुटिला के विग्रह भी बने हुए हैं। और वो वहाँ पे ना एक सुंदर सा रूम ऊपर छत पे बना दिया है, जहाँ कृष्ण और राधा मिला करते थे, है ना? और वहां पर बड़े सुंदर चिन्ह भी हैं ऊपर छत पे, जहाँ राधा जी बाट देखा करती थी कृष्ण की, कि कृष्ण वहां से चारों तरफ से दिखता है स्थान पूरा का पूरा, दूर दूर तक। तो वो देखती रहती थी मेरे कान्हा आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना? तो बड़ा सुंदर स्थान है यावत। वहाँ वो मिलन स्थली है राधा और कृष्ण की ना। कृष्ण कभी सपेरे बन के जाते थे वहां, कभी कभी कुछ बन के जाते थे, कभी कुछ। आज भी हमारे राधा श्याम सुंदर जी में ना पूरे कार्तिक एक ना एक कभी उनको डॉक्टर बना देते हैं, कभी सपेरा बना देते हैं, कभी चूड़ी वाली बना देते हैं, कभी मेकअप आर्टिस्ट बना देते हैं। तो वो सारे के सारे रूप वहां पे दर्शन करने का बड़ा आनंद आता है। तो यही हम सबकी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि वो सारे रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हों, वो सारी लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित हों। अब श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं राधिका जी के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है हमारे भागवतम जी का, दशम स्कंद का 32वें अध्याय का श्लोक है ये तो गुरुदेव कहते हैं, बार बार हर कथा में बोलते भी हैं और कहते हैं इसे तो याद कर लो। क्योंकि कृष्ण का गोपियों के बारे में क्या विचार है वो इसमें बताया गया। कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता गोपियों, है ना? ना पारे अहम निर्बद्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुध विबुध आयुषापि वा या मा भजन दुर्जर गृह श्रृंखलाः संवृश्यश्च तद्व प्रतियातु साधुना। तो इसमें क्या कह रही हैं कि तुमने तो मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया अपना, है ना? तो क्या है कि गोपियों, तुम इतनी निर्मल हो, क्योंकि उनके लिए तो एक ही है ना, विषय एक ही है। गोपियां तो बहुत सारी हैं, अनंत कोटि गोपियां हैं, और वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो वो तो एकांतिकी हो गई। पर कृष्ण कह रहे हैं मैं एकांतिकी नहीं हो सकता, मेरे पास तो बहुत सारे भक्त हैं, तो तुम्हारे जैसा प्रेम तो मेरे लिए करना ही संभव नहीं है। और तुम्हें मेरे से कुछ चाहिए भी नहीं, ना तुम्हें धन चाहिए ना सुख चाहिए, तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम के बदले में क्या दूं? अगर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम के बदले में तुम्हारे जैसा ही प्रेम दूं तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक से प्रेम कर ही नहीं सकता, मुझे तो अनेक से करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सभी जीवों का विषय हूँ, है ना? तो फिर कह रहे कैसे चुकेगा ये? तो तुम ही कृपा करो अपने साधु कृत्य से, और मुझे ऋण से मुक्त कर दो अपने, क्योंकि मैं तो कभी भी ऋण हो नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो इसके बदले में दे दूं। तो इससे बता रहे हैं कि हे गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन निर्मल है, अनेक जन्मों में भी मैं अपने सत्य कार्यों के द्वारा भी तुम्हारे प्रति कर्तव्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी प्राप्ति के लिए अति कठिन संसार श्रृंखला को संपूर्ण रूप से तोड़कर मेरा अन्वेषण किया है। मैं लोगों के इस ऋण का परिशोधन करने में संभव नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग अपने ही साधु कृत्यों के द्वारा परितुष्ट हो जाओ। तो यही बता रहे हैं इसमें कि तुमने तो क्या, जैसे देखो एक स्त्री के लिए क्या होता है, संसार की जो श्रृंखला होती है ना वो सबसे कठिन होती है। स्त्रियों के ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, कपड़ा इस तरह का पहनना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे तुम्हारे संस्कार होने चाहिए, रात्रि में तुम कहीं नहीं जाओगी, है ना? किसी पर पुरुष से तुम बात नहीं करोगी, जाना है कहीं तो अपने पति के साथ ही जाना है, बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। और स्त्रियों को एक समाज में ना इज्जत का ओहदा दे दिया गया है और पुरुष तो पहले से ही मतलब एक तरह से कि उन्हें कुछ भी करना अलाउड है, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे उनमें मर्यादा हो या ना हो, या उनका पर स्त्री से संबंध हो, या वह गाली गलौज दे के बात करे हो। तो हमारी सभ्यता में तो यहाँ ठीक है, वो तो लड़का है ना, देने दो जैसा करे, उसको उसको कोई कुछ नहीं कहता, वो जैसा है सबको एक्सेप्टेबल है। पर एक स्त्री को हमेशा शालीन होना चाहिए, है ना? उसके मुंह से कोई अपशब्द भी नहीं निकलने चाहिए, पूरी वो एकदम गृहिणी होनी चाहिए प्रॉपर। तो उसके अंदर ये सारे गुण देखने के लिए बोला जाता है। तो गोपियां तो रात को भी गई और आधी रात को चली गई, देखो कृष्ण ने वेणु बजाई और गोपियां आधी रात को चली गई। फिर वहां पे उनका संवाद भी हुआ गोपियों का और कृष्ण का, बड़ा सुंदर है ये वाला वृतांत भी। फिर कृष्ण पूछ रहे थे गोपियों तुम क्यों आई हो इतनी रात को? अब गुरुदेव बड़ा सुंदर इसके बारे में बताते हैं, कहते हैं अब ये कैसे कि मुझे कोई बुलाए अपने घर के, गुरुदेव बुधवार को मेरे घर आ जाना, और जब मैं बुधवार को उसके घर उपस्थित हूँ तब वो कहे आपका आना कैसे हुआ, कैसा लगेगा, है ना? कृष्ण ने ही तो वंशी बजा के बुलाया गोपियों को, और फिर कह रहे अरे तुम क्यों आई हो इतनी रात को, तुम्हें डर नहीं लगा?
इतने जंगल में पशु पक्षी होते हैं, तुम्हें कोई खा जाए, कुछ हो जाए, और कुलीन स्त्रियों का अच्छा भी नहीं लगता, इतनी रात को घर से बाहर निकला, तुम कुलवध हुए हो तो तुम चली जाओ वापस। तो वहां पे बड़ा सुंदर उनके प्रश्न उत्तर हुए और गोपियों ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए उसके। तो क्या किया उन्होंने, सारी संसार श्रृंखलाओं को छोड़ दिया और एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया जो गुरुदेव बताते हैं कि वो कह रहे थे वो तो पति हैं और तुम परम पति हो, तो परम पति की सेवा करना ही श्रेष्ठ है। तो गोपियों ने सारे जो कृष्ण के थे ना, इफ बट परंतु किंतु सारे के सारे उन्होंने बड़े सुंदर रूप से काटे थे, उसमें वो भागवतम में बड़े सुंदर रूप से उसका वर्णन है। श्रीमती राधिका और गोपियों ने कन्हैया के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, यह करना अत्यंत दुष्कर है। शची देवी ने भी अपना सर्वस्व त्याग दिया। अब कह रही कि उन्होंने तो सर्वस्व त्याग दिया, पर क्या हम उनका अनुकरण कर सकते हैं? हम नहीं कर पाएंगे, यह असंभव है। गोपियां कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने में सक्षम हैं, तभी कृष्ण कह रहे हैं ना पारे अहम, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। गोपियां हैं भी नित्य सिद्ध, है ना, कृष्ण की ही स्वरूप शक्ति है वो। तो इसीलिए उनके अंदर ही वो पोटेंशियल है कि वो, क्योंकि देखो अभी हमारा जो अभिनिवेश है, कभी किसी जन्म में गुरुदेव की कृपा से क्या पता हमारी ऐसी एकांत की निष्ठा हो जाए। पर अभी तो हमारा अभिनिवेश सभी तरफ है ना, अपने कपड़ों में भी है, अपने माता पिता में भी है, अपने बच्चों में भी है, अपने संसार में भी है, अपने रिश्तेदारों में भी है। पर अगर हम लोग अपना अपना आंकलन करें ना, तो हम अपने आप को नंबर दे सकते हैं कि हमारी अभी किस किस में, मैं तो कहती हूँ एक चार्ट बनाना चाहिए हम सबको कि हमारी आसक्ति किस किस में बची। क्या अभी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा में बची है कि मैं समाज की किसी शादी में नहीं जा रही हूँ, या किसी किटी पार्टी में नहीं जा रही हूँ, या किसी का बर्थडे पार्टी है उसमें नहीं जा रही हूँ, तो मुझे कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या मेरे को उनसे संबंध बनाना जरूरी है या अपना भजन करना जरूरी है ना? या फिर हम ये आंकलन करें, क्या मेरा अपने भाई बंधुओं से संबंध छूट गया? क्या मेरा अपने माता पिता में कितनी आसक्ति बची है, पति में कितनी बची है, बच्चों में? तो जब तक ये हमारी पूर्ण रूप से बनी हुई है ना, तब तक तो हम एकांत की भक्ति भूल ही जाएं, है ना। अभी तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि भगवान क्या कहेंगे या गुरु क्या कहेंगे। अभी तो हम अपने संसार के साथ साथ भजन कर रहे हैं। पर धीरे धीरे भजन के ही प्रभाव से जब हमारा शुद्ध भजन होना प्रारंभ होगा ना, कम से कम उत्कंठा तो जगे हमारे अंदर एक, कि हाँ हमें भजन करना है, सीरियसली करना है। कम से कम हम दिन के 2 घंटे तो ऐसे नियत कर ले कि हाँ इस समय चाहे कोई भी आए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, इस समय मैं ग्रंथ अध्ययन कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ या काम कर रही हूँ अपने गुरुदेव का, इस समय मैं किसी से बात नहीं करूंगी। उतने समय तो हम 24 घंटे में से 2 घंटा, 1 घंटा तो अपना कम से कम ऐसा अभिनिवेश बनाए ना कि हाँ मेरा ये समय सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव के लिए, कृष्ण के लिए, ये समय मैं किसी को नहीं दूंगी। तो धीरे धीरे करते करते इसी से ही हमारी धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली आसक्ति खत्म होती जाएगी और स्वाभाविक रूप से भजन हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब आगे फिर से बता रहे हैं कि गोपियों का प्रेम क्या है, निरुपाधिक, मतलब किसी भी उपाधि के लिए वो नहीं चाहती, उनसे उन्हें कुछ चाहिए नहीं। गोपियों का प्रेम अद्वितीय है, अद्वितीय इसलिए कह दिया कि दूसरा ऐसा किसी का है ही नहीं जैसा गोपियों का प्रेम है। कृष्ण ने विशेष रूप से ये शब्द श्रीमती राधिका के लिए ही कहे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में इन गूढ़ भावों का उल्लेख किया। कृष्ण ने ऐसा, देखो, उन्होंने ऐसा ना तो नंद यशोदा के लिए कहा जो कि उनकी मैया थी, बाबा थे, सुबल श्रीदाम उनके सखा थे, उनके लिए भी नहीं कहा, रत्रक पत्रक उनके दास थे, उनके लिए भी नहीं कहा। अब ये सारी गुरुदेव की कमेंट्री चल रही है कि उनके लिए कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं कहा, उन्होंने ऐसा गोपियों के लिए, विशेषता श्रीमती राधिका के लिए ही क्यों कहा। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर, इसे बड़े सीरियसली होके सुनना, ये हमारा उज्जवल नीलमणि में भी आता है और बहुत सुंदर रूप से इसमें गोपियों के भावों के बारे में गुरुदेव बताते हैं। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना, हैंड रेज करके, बीच में माइक मत खोलना, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं क्योंकि ब्रज में क्या है, 2 प्रकार का प्रेम है, एक है संबंध आत्मिका और दूसरा है कामात्मिका। संबंध आत्मिका ऐसा प्रेम है जिसमें भक्तों का कृष्ण के साथ एक विशेष संबंध होता है। संबंध हो गया ना, जैसे माता पिता के साथ संबंध है कि वो उनके पुत्र है, सुबल और उनके साथ संबंध है कि वो उनके सखा हैं, रतक पत्रक के साथ कि वो उनके दास हैं, तो संबंध बन गया, तो वो संबंध से प्रेम होता है। हम देखो हमारा भी संबंध है, जैसे पत्नी के साथ जो संबंध है उसका प्रेम हमारा दाम्पत्य प्रेम है ना। पुत्री के साथ जो संबंध है उसके साथ हमारा वात्सल्य प्रेम है। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा जो प्रेम है तो वो हमारा सख्य प्रेम है। पर सारे प्रेमों में अंतर तो है ना।
पत्नी वाला प्रेम पुत्री के साथ और सखाओं के साथ तो नहीं है, उसका प्रेम अलग है, पुत्री का प्रेम अलग है और सखाओं का प्रेम अलग है ना। तो ये होता है संबंध, जो प्रेम संबंध के अनुसार होता है, तो वो संबंध पे डिपेंडेंट हो गया, है ना। सबको समझ आ रहा है ना कि संबंध क्या है? कुछ साइन वाइन देके को मुझे बताओ कि संबंध समझ में आ रहा है ना, कि संबंध से प्रेम हो रहा है, अगर संबंध है तो प्रेम है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि अपने अपने संबंध के अनुसार फिर सेवा करते हैं। जैसे एक मैया होती है तो वो पुत्र की कैसे सेवा करेगी, उसका संबंध है वात्सल्य संबंध, है ना। तो उसका लाड दुलार करेगी, भोजन बनाएगी, उसके साथ खेलेगी, उसे नहलाएगी, है ना। और जो उसकी सखा होंगे वो उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे, इस तरह का उनका संबंध है, तो वो उस तरह से प्रेम करेंगे, है ना। और जो उनके दास हैं वो उनकी सेवा करेंगे, तो वो उनका वैसे उन्हें गोदी में खिलाएंगे, है ना। तो वो संबंध के अनुसार जो सेवा हुई वो हो गई संबंध संबंध आत्मिका प्रेम। अब कह रहे हैं जो सुबल और श्रीदाम है वो सख्य भाव से करते हैं, वो मित्र हैं, ये तो हमने बता ही दिया। और नंद और यशोदा मैया उनका वात्सल्य भाव से करते हैं, तो सेवा भी उसी प्रकार की हो गई, है ना। पर गोपियां क्या है, गोपियां तो कृष्ण की ना सखा, ना माता पिता, ना उनके पुत्र पुत्री, कुछ भी नहीं, संबंध ही नहीं है उनका, तो प्रेम का संबंध है सिर्फ नॉर्मल प्रेम, एकदम प्योर प्रेम। कितने निर्मल, नॉर्मल मेरे मुंह से निकल गया, निर्मल, निर्मल प्रेम, है ना। तो वो कह रहे हैं कितना उनका जो सेवा भाव है उसमें कुछ है ही नहीं, ना तो उन्हें की संबंध की आशा है उनमें, है ना। एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो वस्त्र धारण करेंगी, उनकी प्रसन्नता के लिए ही आभूषण, उनकी प्रसन्नता के लिए ही श्रृंगार करेंगी। और उनकी सारी क्रियाएं, चाहे वो माखन निकालें, चाहे झाड़ू बुहारें, वो सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करेंगी। तो जो इसमें हमने दो शब्द इस्तेमाल किए ना, संबंध आत्मिका और कामात्मिका, तो इसमें हो गया संबंध प्लस आत्मिका, और कामात्मिका यानी काम प्लस आत्मिका। तो आत्मिका का अर्थ बता रहे हैं कि अंतरंग हृदय की स्वाभाविक वृत्ति, जो अंतरंग हृदय की स्वाभाविक वृत्ति होती है उसको तो कह दिया आत्मा, आत्मिका यानी आत्मा से जो वृत्ति है हमारी, जो कृष्ण की सेवा की जो वृत्ति है, तो वो जो संबंध के अनुसार हो रही है तो उसके अनुसार सेवा हो रही है। पर जो कामात्मिका भक्ति है वो अलग है ना, वो नहीं है, संबंध से नहीं है। अब कह रहे हैं कामात्मिका भी दो प्रकार की होती है, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। तो उसमें बता रहे हैं कि जो समस्त सखियां कृष्ण के साथ अपने स्वतंत्र रूप से मिलन की इच्छा से रहित केवल मात्र श्रीमती राधिका के प्रति प्रेममयी एकांतिकी निष्ठा रखती हैं, जिससे कृष्ण द्वारा राधा जी को आलिंगन चुंबन आदि करने पर वह मंजरियों के अंग में स्वाभाविक रूप से प्रतिफलित हो जाता है। उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु में भी 20 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया गया, और ये 33 प्रकार के व्यभिचारी वर्ग। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो संभोग इच्छामय है वो होती है गोपियां, जो कृष्ण के साथ रास करती हैं, तो सखियां जो स्वतंत्र रूप से मिलन भी करती हैं कृष्ण के साथ। पर जो तत्त भाव इच्छामय है, यानी जो कि राधा जी के अंदर और कृष्ण के अंदर भाव आए, वो फिर उनके अंदर ही जो भाव उल्लास वृत्ति होती है वो मंजरियों के अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाती है। जिस रस का राधा जी आस्वादन करती हैं वही रस मंजरियां भी आस्वादन करती हैं। तो वो है राधा जी के प्रति एकांत की निष्ठा वाली। तो उसको हम कहेंगे हमारी जो रति है ना, जो अभी हमें बताया गया, अभी तो पता नहीं हमारा क्या स्वरूप है, पर जो बताया जा रहा है रूपानुग वैष्णव, है ना। रूपानुग में भी जो हमारे फिर श्रृंगार रस में भी आ रहे हैं, तो उसमें भी फिर स्वकीय परिकिया आ गई, उसमें भी फिर संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी आ गई। तो ये जो तत्त भाव इच्छामयी है ना, ये ही मंजरियों का भाव है, संभोग इच्छामयी नहीं है। संभोग इच्छामयी में तो फिर वो कृष्ण के साथ अलग से मिलन करेंगी, पर ये राधा जी के साथ ही रहेंगी, राधा जी की दास्ता ही करेंगी। और कृष्ण से वो इसलिए प्रेम करती हैं क्योंकि वो हमारी इष्ट के प्रेमी है, हमारी राधा जी के हैं, उनका राधा जी से संबंध है इसलिए हमारा संबंध है, नहीं तो हमारा कृष्ण से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। उज्जवल नीलमणि व भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रीमती राधिका के 20 प्रकार के भाव अलंकार बताए गए, हाव भाव किंचित विभोग आदि, और 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव बताए गए। तो ये सारा उज्जवल नीलमणि में वर्णन है। अब बता रहे हैं कृष्ण फिर से वही कह रहे हैं कि वही ना पा रहे अहम, कि वो अपने आप को ऋणी मान रहे हैं, कि मैं कैसे तुम्हारे ऋण से मुक्त होऊंगा, मैं तो तुम्हारा प्राण प्रीतम हूँ, मैं कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तो गोपियां भी कहती हैं कि तुम कैसे हमारे ऋण से मुक्त होगे। तो श्रीमती राधिका कहती हैं कि हम तो चाहते ही नहीं कि तुम हमारे ऋण से मुक्त हो जाओ, अब तुम बताओ कि हम तुम्हारे इस ऋण से मुक्त करने के लिए क्या करें। एक बार गुरुदेव से भी बात हुई थी इसी बारे में, सब कह रहे थे, तो मैंने पूछा गुरुदेव से,
गुरुदेव हम भी तो आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते ना, हम कैसे चुकाएंगे? तो फिर वहां पे यही डिस्कशन निकला कि गुरुदेव के तो हम ऋणी ही रहे ना तो ही अच्छा है, उनका ऋण हमें चुकाना भी क्यों है? क्योंकि जितने ऋण रहेंगे उतना ही भजन करेंगे और भजन करेंगे और भजन करेंगे, और हम कितना भी भजन करें, गुरुदेव ने हमें जो वस्तु दी उसका ऋण चुकाने में हम असमर्थ हैं। तो अच्छा ही है कि हम ऋणी हैं उनके। अब फिर कृष्ण ने क्या कहा कि मैं गौर अवतार में आऊंगा तब तुम्हारा ऋण चुकेगा, क्योंकि तब मैं भजन करूंगा, है ना, भजन करके चुकाऊंगा तुम्हारा ऋण। तो कृष्ण कह रहे हैं स्वसाधु कृत्यम, मैं संन्यास ग्रहण करके भक्त बनकर आपके भावों का आस्वादन करूंगा और इस जगत में गोपियों की महिमा को प्रकाशित करूंगा। नाम संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने प्रेम रस युगल प्रेम का माधुर्य भाव का आस्वादन किया और हरि नाम की माला बनाकर सबको प्रदान करते हुए, और इस प्रेम रस की माला का आस्वादन महाप्रभु की अहेतु की कृपा के द्वारा ही संभव है। देखो कृष्ण का क्या है, फिर कृष्ण तो महाप्रभु के रूप में आए ना, उन्होंने ही हरे कृष्णा महामंत्र दिया। अब महामंत्र में क्या, हमारे 8 युगल अष्टयाम सेवा, है ना। तो कितना मतलब हमें तो पता ही नहीं था, महाप्रभु से पहले तो किसी ने बताया ही नहीं कि परकीय भाव क्या होता है, मंजरी भाव क्या होता है, और जो प्रेम की परम सीमा है वो क्या है, अब तक तो पता ही नहीं था किसी को महाप्रभु के आने से पहले। तो महाप्रभु का रूप भी किसने लिया, कृष्ण ने ही लिया। तो कृष्ण ने गोपियों की महिमा स्थापित की इसमें कि गोपियों का प्रेम कैसा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं मैं चलो तुम्हारा ऋण, मैं तुम्हारे ही तरह अपने भाव लाऊंगा, तुम्हारी ही तरह कृष्ण के लिए तड़पूंगा, तब तुम्हारा, जब तुम्हारे भाव लेके मैं भी तुम्हारे जैसा भजन करूंगा ना, तब हो सकता है मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो जाऊं। तो गंभीरा लीला में भी हम देखते हैं कि वो राधिका के भावों में ही निमज्जित रहते थे। गंभीरा, काफी लोग इनमें से गए होंगे, वहां पर है हमारे जगन्नाथपुरी में, है ना गंभीरा स्थान। तो बड़ी छोटी सी एक जगह बनी हुई है वहां पे, जिसमें महाप्रभु श्री राधिका जी के विरह में हमेशा तड़पते रहते थे। वो अपनी, इवन अपनी स्किन को दीवार के साथ रगड़ते हूँ करते थे, है ना। उनके खून छिल जाता था, यहाँ पे हाथ पैर सब छिल जाते थे खून आने पर, उनकी विरह की अग्नि शांत नहीं होती थी। अलालनाथ एक स्थान है वहां पे, पूरे डबल बेड जितना एक पत्थर है, उस पे महाप्रभु का पूरा शरीर विरह की अग्नि से इतना तप रहा था कि वो पूरा का पूरा पत्थर, उस पे हाथ पैर सिर सब कुछ बना हुआ है महाप्रभु का, वो पत्थर का पत्थर पिघल गया उनके उसके ताप से। तो कितना विरह में अग्नि है ना, और उस अग्नि में आनंद भी है, तभी तो वो विरह का रस ले रहे हैं। अब इसमें आगे फिर क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं कि जो गुरुदेव ने अपनी कमेंट्री में दिए हैं यहाँ पे, कि इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ गए। तो एक शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने बताया शुद्ध भक्त को 64 अंगों का पालन करना चाहिए, पर आपका ऋषभदेव और नित्यानंद प्रभु के बारे में क्या विचार है, क्योंकि वो तो कोई नियमों का पालन नहीं करते थे और उत्पात का कारण ही बनते थे, क्योंकि वो कभी कपड़े उतार देते थे, इतने बड़े थे, कभी कपड़े वस्त्र नहीं पहने होते थे, कभी किसी का कुछ छीन लिया, कभी पह दिया, कोई नियम में भी नहीं होते थे। तो किसी भक्ति ने उनसे ये प्रश्न किया कि फिर आपका उनके बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, ऋषभदेव के बारे में आप क्या कहोगे? फिर गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं उसमें कि वो अवधूत हैं। अवधूत कौन होते हैं? अति उत्तम होते हैं, और उनकी जो क्रियाएं वर्ण और आश्रम के नियमों से नहीं अपितु भक्ति के नियमों से भी परे होती हैं। उनकी जो हम क्रियाएं है ना, उनका हम आंकलन नहीं कर सकते कि इन्हें ऐसे डूज एंड डोंट्स का फॉलो अप करना चाहिए, वो उन सब से परे होते हैं। तो गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज में उनके विषय में भी बता रहे हैं कि वो मिट्टी खाते थे, किंतु हम थोड़ी मिट्टी खा लेंगे, हमारे तो पथरी हो जाएगी। अब शिव जी के बारे में भी बता दिया कि उन्होंने जहर पिया, विष पिया, अपने कंठ में रखा, नीलकंठ भी कहते हैं, तो क्या हम थोड़ी ना कंठ नीलकंठ बन जाएंगे और जहर पी लेंगे? हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है अवधूतों जैसी। अब केशव गोस्वामी महाराज हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो एक बार बंशीदास बाबा जी महाराज जी से मिले जब वो ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने प्रसाद के रूप में चाय दी, उन बाबा जी महाराज के यहाँ चाय चलती थी। तो उन्होंने कहा, पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज ने, जो हमारे दादा गुरु लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम चाय नहीं पीते। तो उन्होंने कहा क्यों, ये तो हमारे गुरुदेव का उत्तिष्ट है, तुम कैसे नहीं पियोगे, ऐसा तो अच्छा नहीं है, आप हमारे गुरुदेव का उत्तिष्ट नहीं ग्रहण करोगे। तब उन्होंने कहा कि वो उनका सामर्थ्य है उसको पीने का, पर हमारा सामर्थ्य नहीं है। फिर उन्होंने शिव जी का उदाहरण दिया कि शिव जी का सामर्थ्य था विष पीने का, तो हमारा थोड़ी हो गया, तुम्हारे गुरुदेव का है सामर्थ्य, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है चाय को पीने का। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम अनुकरण नहीं कर सकते श्रेष्ठ जनों का, जो शुद्ध भक्त हैं, जो अवधूत हैं, उनका हम नहीं करेंगे। वो कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो चित बल है उनके पास,
हम लोगों नहीं कर पाएंगे, हमें अनुसरण में ही चलना पड़ेगा। हमें अपनी भक्ति के नियमों का पालन करना ही होगा। हम किसी को देखें अरे वो भक्ति को नियम का पालन नहीं कर रहा, और हम कहें हम भी नहीं करते फिर जब वो नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका सामर्थ्य है और हमारा सामर्थ्य नहीं है। अब कह रहे वंशीदास बाबा जी महाराज संसारिक व्यक्तियों को अपने से दूर रखने के लिए क्या करते थे, अपने आसपास मछलियों की हड्डियां और अंडे के छिलके डालते थे, ताकि लोग उन्हें भजनानंदी समझे ही ना और उनके भजन के बारे में कुछ बोले ना और उनको तंग करने भी ना आए। तो इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी क्रियाएं क्या हैं, हमारी समझ से परे हैं। और कभी कभी तो देखो वो तो सार्वजनिक शौचालय में भी हरि नाम करते थे। क्या सार्वजनिक शौचालय की दुर्गंध कितनी है, हम लोग वहां जा भी नहीं पाते, उसके पास से भी नहीं निकल पाते, और वो उसी में बैठ के भजन करते थे कि यहाँ मुझे कोई तंग करने नहीं आएगा और मैं अपना हरि नाम सुष्टु रूप से कर लूंगा। कितना अहसनीय है, क्या हम कर लेंगे क्या शौचालय में बैठ के जहाँ बदबू आ रही हो, हम एक मिनट नहीं खड़े हो सकते। हम तो उस बदबू से शायद इन्फेक्टेड होके मर ही जाएं। है ना, तो कह रहे क्योंकि वो एक मुक्त पुरुष थे, हम मुक्त पुरुषों की जो क्रियाएं हैं हम साधारण मनुष्य से उनको कंपेयर नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु का जैसा आचरण था वैसा हम नहीं कर सकते। हमें अपने गुरुदेव को ही आदर्श मानना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और गुरुदेव हमारे साथ हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। वो हमारी एक अच्छे शिक्षक हैं और भक्ति के सभी विषयों में दक्ष हैं। इसलिए जो हमें ऑर्डर देते हैं गुरुदेव, जो गुरुदेव हमें बताते हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, हमें उनका अनुसरण करके उन्हीं के अनुगत्य में भजन करना चाहिए। हमारे पास कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ प्रश्न आ जाते हैं, कहीं हम किसी वैष्णव को देख के अटक जाते हैं या किसी के व्यवहार से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारे को हमारे गुरुदेव के पास जाके अपने हृदय का हाल बताना चाहिए कि गुरुदेव हम इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, गुरुदेव हमारे भजन में ये बाधा आ रही है, गुरुदेव हम उसको देखकर ऐसे परेशान हो गए, वो वैष्णव ऐसा आचरण कर रहा था। तो गुरुदेव हमारे सब प्रश्नों का समाधान कर देंगे और हमें बताएंगे कि हमारे भजन और साधन के लिए क्या ठीक है। देखो मैं डिस्टर्ब हुई थी बहुत, सा बताती हूँ एक अपना एक्सपीरियंस इस चीज को लेकर। जब हमारी ये गौड़ीय संस्था अलग हुई थी ना, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी कि कैसे अलग हो गई, कैसे अब हम इस मठ में नहीं जा सकते, ये क्या हो गया एकदम से। मैं मेरे को लगता था परिक्रमाएं कैसे होंगी, क्या करेंगे। मैं बहुत रोई बहुत रोई, मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये सब कैसे हो गया ना, कैसे होगा, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो गुरुदेव बोले क्यों, अभी तो तुम्हारा अंकुर फूटा भी नहीं है, इतनी सी तो तुम हो अभी हैं, भक्ति का अंकुर फूटा भी नहीं, तुम चिंता लोगी कि गौड़ीय संप्रदाय का क्या होगा। अरे उसके लिए गुरुदेव बैठे हैं, उसके लिए ठाकुर जी बैठे हैं। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, तुम्हारी चिंता का विषय होना चाहिए तुम्हारा भजन और तुम्हारी परिक्रमा, सिर्फ तुम उसी पे ध्यान दो और कुछ ही फालतू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये उन्होंने मेरे से कहा भी और फिर उन्होंने मेरी चिंता भी हरी और फिर मैं एकदम से ऐसे फ्रेश हो गई। फिर मुझे उस चीज का प्रभाव पड़ना ही बंद हो गया गुरुदेव से बात करने के बाद कि हाँ गुरुदेव ठीक है, तो कहते हैं तुम्हें क्यों ये चिंता लेनी है कि क्या होगा क्या होगा, बैठे तो है ना गुरु वर्ग। तो इसी तरह से हमें अपने गुरु वर्गों को अपनी चिंता बता देनी चाहिए, है ना, भक्ति मार्ग की तो स्पेशली। आप कह रहे हैं एकमात्र गुरुदेव का अनुसरण ही श्रेय है, सबसे उत्तम क्या, हमें गुरुदेव का अनुसरण करना है। और देखो पूज्य पाद जो नारायण गोस्वामी महाराज थे वो 3 बजे उठकर हरि नाम करते थे। हमने भी देखा गुरुदेव को ना कि मैं मोस्टली जब जनकपुरी मठ में जाती हूँ ना, तो मेरा ये तो गुरुदेव के सामने वाला रूम होता था हमेशा ही। तो मैं एक बार देखा जोर जोर से हरि नाम की आवाज आ रही है, रात के 2 बज रहे थे। मैंने कहा ये इतनी जोर जोर से आवाज कहाँ से आ रही है, ये क्या मेरे को मतलब कानों में कहाँ से। फिर मैंने अपने दरवाजा खोल के देखा तो गुरुदेव ना बाहर घूम घूम के हरि नाम कर रहे थे, उधर डोम बना हुआ है उसके आसपास बड़ी सी छत है। तो मैंने कहा गुरुदेव इतने अभी अभी तक तो 12 साढ़े 12 तक तो यही हम सब के साथ ही थे, सब लोग गए हैं उसके बाद, अब गुरुदेव सोए भी नहीं फिर से हरि नाम करें। और 2 3 घंटे वो हरि नाम करते रहे, उसके बाद नीचे मंगल आरती में आ गए। तो गुरुदेव का मैंने स्पेशली देखा है फरीदाबाद मठ में भी, उनकी जब भागवत हुई थी तो यहाँ पर भी सभी लोग कहते हैं कि पूज्यपाद वन महाराज तो सोते ही नहीं, 12 1 बजे तक तो साधुओं के साथ बैठे रहते थे, उसके बाद अपना हरि नाम, फिर मंगल आरती, फिर कथा करने बैठ जाते थे, और कथा में भी कभी विश्राम नहीं। जितने बजे देखो 4 4 5 5 बार हरि कथा कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे सारे ही साधु वर्ग हैं, हमारे सारे ही गुरु वर्ग ऐसे हैं, वो कभी आराम नहीं करते, वो सब समय अपना हरिनाम में वो क्या करते हैं, अपनी अष्टयाम लीला में सेवा करते हैं ना। तो उस समय जब उन्हें हम संसार से समय मिलता है तो वो अपनी अष्टयाम सेवा करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन कम से कम हम ऐसा दृढ़ विश्वास तो करें कि हमारी स्थिति में गुरुदेव हमसे परिचित हैं, गुरुदेव हमारे हृदय को जानते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी गुरुदेव से कहते हैं ना गुरुदेव कुछ भजन नहीं हो रहा क्या करें, तो गुरुदेव कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना हो रहा है, कभी मत कहो कि नहीं हो रहा।
जितना हो रहा है उतना हो ही रहा है ना, पॉजिटिव लिया करो, नेगेटिव में मत जाओ कभी भी, पॉजिटिव लो। हाँ, जितना करा उतना करा तो ना, उसको ही खुश खुश हो जाओ उसमें, ये मत कहो कि नहीं हो रहा, हो रहा है। हम ऐसी थोड़ी ना तुम्हें अपना लिए हैं, जब हमें तो तुम भी हो, तुम कर ही रहे हो, सब हो रहा है तुम्हारा। तो इस तरह से वो बड़ा प्रसन्न कर देते हैं और फिर हमें उत्साह देते हैं कि हम कर पाए। तो हमें परिपक्व होना चाहिए और अपने अधिकार के अनुसार उच्च वैष्णवों से, देखो आई गई यहाँ पे बात कि उच्च वैष्णवों से परामर्श भी लेना चाहिए। कभी भी भक्ति में बाधाएं आती हैं, कभी संसार से हम टूट जाते हैं, कभी समस्याएं आती हैं, तो हमें उनसे निकलने के लिए अपने गुरु वर्गों से, वैष्णवों से, शिक्षा गुरुओं से परामर्श ले लेना चाहिए कि हम इस स्थिति में क्या करें। श्रीला सनातन गोस्वामी पाद ने भी बताया कि जिस प्रकार भगवान दिव्य हैं, उसी प्रकार उनके भक्त और उनकी भक्ति भी नित्य और दिव्य है। तो उनके जो भक्त हैं, जैसे गुरुदेव, और उनकी भक्ति, जो भक्ति वो दे रहे हैं हमें, गुरुदेव के पास है ना, देखो भक्ति का गुण एक बार पूज्य पास सिद्धांति महाराज जी ने बताया था। शुरू शुरू में, बहुत शुरू शुरू में, कम से कम 13 साल पहले, मुझे याद है, उनके गौरहरि प्रभु के यहाँ प्रोग्राम था 17 सेक्टर में, वहां उन्होंने कथा की थी। तो वहां पर वो बता रहे थे, मैंने उनसे कहा, मैं कहा महाराज जी कुछ हो तो रहा नहीं है? तो कह रहे हाँ तुम्हारा नहीं हो रहा, 60,000 वर्ष तो दंड कारण्य के ऋषियों ने किया तपस्या, तब तो उन्हें मिले ना, तुम्हें तो अभी से मिल जाने चाहिए। कितने 6 साल भी हुए क्या, 6 महीने भी हो गए क्या तुम्हें? तो बड़ा ही हास्यप्रद था ये। कहा वाकई में अभी तो हमने तो कुछ भजन किया नहीं और हम अभी से लग रही है कि कुछ तो हो जाना चाहिए। कुछ तो शुरू शुरू में उत्कंठा भी बड़ा रहता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ हो जाए, कुछ ऐसा शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि सुना है कि फील होती है, भगवान दिखते रहे, हमें दिख क्यों नहीं रहे, फील क्यों नहीं हो रहे। हम इतना 3 बजे उठ के भजन करें, 4 बजे मंगल आरती कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, कथा करें, हमें कुछ अनुभूति क्यों नहीं हो रही। तो शुरू शुरू में ना बड़ी उत्कंठा सी रहती थी, ऐसा लगता था अभी दिखेंगे भगवान, अभी ये होगा, अभी वो होगा। पर वो सब का भ्रम था, एक ना बच्चापन था वो, कि हाँ इतना करने से ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी होने वाला नहीं है। अभी हमारा तो भजन ही नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो सब कुछ आरोप सिद्धा चल रहा है ना। ये समझ में आई चीजें, बहुत बाद में आई। तो क्या है, भक्ति भी बताई थी कि भाई भक्ति किसकी संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति नहीं है भक्ति, कृष्ण कभी हमें भक्ति नहीं दे सकते। भक्ति भक्तों के पास है ना। भक्ति किसके पास है, हमारे गुरुदेव के पास, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त है ना। तो भक्ति कौन देगा, हमें गुरुदेव देंगे। इसीलिए बोल दिया कि हमें गुरुदेव के शरणागत होना पड़ेगा। अगर हमसे गुरु प्रसन्न हो जाए ना, तब वो हमें भक्ति दे देंगे, तब हम पे अहेतु की कृपा हो जाएगी। तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि हमारे आचरण से, हमारे भजन से, हमारे प्रश्नों से, हमारे ग्रंथ अध्ययन से, हमारे परिक्रमा करने से, तो हमारी किसी भी चीज से तो कैसे तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाए ना। हमारा कुछ तो ऐसा प्रयास हो, चाहे हम, चलो हम कीर्तन करके दिखा रहे हैं, चाहे नृत्य करके दिखा रहे हैं गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा कार्य, चाहे हम श्रवण ही क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी कथा, चाहे हम नोट्स ही क्यों नहीं बना रहे, और गुरुदेव ना हमें सब समय देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम ये भी, हमारे किसी भी कृत्य से गुरुदेव तो प्रसन्न हो जाए एक बार। काश के हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए और हम पे हेतु की कृपा, क्योंकि भक्ति बता दी है कृपा सिद्धि, साधन सिद्ध नहीं है वो। तो कृपा सिद्धि भी कैसे होगी, साधन करना पड़ेगा, उस साधन से अगर गुरु प्रसन्न हो गए ना, तब हमें भक्ति मिल जाएगी। अब कह रहे हैं विभिन्न धामों में भावों की प्रधानता। देखो, था तो ये चैप्टर सिर्फ शुद्ध भक्त के बारे में है ना, अमरीश महाराज जी का वृतांत था, पर ये हमारे गुरु वर्गों की विशेषता होती है कि सब कुछ वो समझाते हैं कि क्या हमारा डूज है, क्या हमारा डोंट है, क्या हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब विभिन्न भावों में भी बता दिया किस प्रकार से भावों की प्रधानता होती है, क्योंकि कौन है भावग्राही जनार्दना, भाव ही तो ग्रहण करते हैं ना वो, और जिस भक्त के अंदर जैसा भाव होता है, उसी भाव के अनुसार उसे धाम की प्राप्ति होती है। तो कह रही है कि जो भक्त होते हैं उनके अलग अलग भाव होते हैं, वो पहले भी हमने इस चैप्टर में जब प्रस्तावना की थी तब बहुत अच्छे से किया था, शांत दास्य है ना। तो शांत और दास्य जो भाव होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वैकुंठ धाम में उनको गति मिलती है ना। और दास्य, सख्य और कुछ वात्सल्य, ये क्या है, अयोध्या धाम का है ये वाला। और द्वारका, ये अभी हम इसको डिटेल में नहीं लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे भजन के अनुसार अपने आप ये समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल दे देती हूँ कि जो वैकुंठ धाम में होते हैं, जैसे हमने लिया था प्रहलाद महाराज का वृतांत है ना, तो वो उनको क्या था, उनके अंदर वो तो था ही नहीं, सेवा भाव बिल्कुल भी नहीं था ना। हाँ मैं इनका दास हूँ, हाँ नरसिंह भगवान आ गए, आप नाम आप काम है, हाँ ये तो इसको मार ही देंगे, है ना। और तो वो उनको उनको ना डर लगा ना कुछ हुआ, तो वो क्या हो गए, वो वैकुंठ में जाएंगे, वो दूर से खड़े रहेंगे, अंग संग नहीं करेंगे, कोई सेवा भी नहीं करेंगे, कि हाँ ठीक है मेरे ठाकुर जी है ना। पूजा पाठ स्तुति में लगा रहेगा वो।
तो वो हो गया हमारा शांत और दास्य रस, है ना। तो जिनके अंदर ये भाव है वो कहाँ जाएंगे, वैकुंठ में उन्हें गति मिलेगी। और जिनके अंदर दास्य होगा और सख्य होगा और कुछ वात्सल्य भी होगा, वो अयोध्या में जाएगा, है ना। तो जैसे हनुमान जी थे हमारे, हनुमान जी उनकी सेवा भी करते थे, सखा की तरह उनसे हंसी मजाक भी कर लेते थे, और उनकी सेवा भी, वात्सल्य रस में भी सेवा करते थे उनकी। तो उनकी क्या होगी, अयोध्या धाम में होगी गति। अब कह रहे हैं द्वारका धाम में, द्वारका धाम में क्या है, दास्य सख्य वात्सल्य और कुछ माधुर्य भी। और वो माधुर्य क्या है, जो महिषियों के साथ उनका संबंध है। तो देखो एक एक करके, जैसे जो पहले आया वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर आ गया अयोध्या धाम, उसमें क्या प्लस हो गया हमारा, दास्य तो था ही, सख्य और वात्सल्य भी जुड़ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं जो महिषियों का प्रेम, जो द्वारका में चले गए, द्वारका में क्या है, जो उनका पत्नी भाव था, पर वो स्वकीय भाव है ना। उनकी 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री है, हर पत्नी से 16,108 जो उनकी पत्नियां हैं, 16,108 ही महल हैं, और 16,108 ही कृष्ण उनके साथ अलग अलग रूपों में अपने ऐश्वर्य से रहते हैं। तो वो हो गया, उनको मिलेगी कहाँ, द्वारका में। मीरा जी को बताया जाता है द्वारका में गति मिली क्योंकि वो पति भाव में कृष्ण को प्रेम करती थी। और द्वारकाधीश जिस मधुर रस का आस्वादन करते थे उसको कहते थे स्वकीय रस। और फिर मथुरा, उससे भी ऊपर, द्वारका से भी ऊपर बता दिया गया मथुरा, क्योंकि मथुरा में भी क्या है, माधुर्य भाव है। और जो हमारा गोलोक वृंदावन है, वो भी माधुर्य भाव है वहां पर भी। तो अब कह रहे हैं इनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। द्वारका को बोला पूर्ण, मथुरा को बोला पूर्णतर, और वृंदावन को बोला पूर्णतम। ये माधुर्य के अनुसार कैटेगरी बनाई गई। कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, वो वहां पे वो मथुराधीश हैं, द्वारका में द्वारकाधीश, और वृंदावन में हमारे हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। अब देखो ये वाले डिफरेंस भी हमें यहीं पे गौड़ीय संप्रदाय में आकर ही पता चले। पहले तो हम कृष्ण को एक ही मानते थे, हम आज भी देखते हैं कृष्ण के जितने भी चित्रपट बने रहते हैं, दुकानों में मिलते हैं, उसमें क्या है कि बंसुरी भी लगा देंगे, मोर पंख भी लगा देंगे, और मुकुट भी लगा देंगे, और अच्छा कपड़ा भी पहना देंगे। तो वो क्या हो गया, रसाभास दोष हो गया, है ना, क्योंकि श्याम सुंदर का तो ऐसा वेश है नहीं। उन्होंने द्वारकाधीश और श्याम सुंदर को मिक्स कर दिया, कोई कुछ भी रूप बना देता है। पर गुरु गौड़ीय संप्रदाय में आने के बाद हमें पता लगा कि इन सब में क्या अंतर है, कौन मथुराधीश है, कौन वृंदावनधीश है हमारे, है ना। तो वो हमारे ग्वाले हैं, वो फूल ही पहनते हैं, है ना, फूलों के ज्वेलरी पहनते हैं, मोर पंख लगाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। टॉप मोस्ट वही है कृष्ण, वही प्रेम है, वही लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है। वहां हम कृष्ण को राजा भी नहीं मान रहे। कृष्ण वहां पे किसी का बेटा है, किसी का सखा है ना, किसी का प्रीतम है, लड़ते रहते हैं वहां पे, अपना झूठा खिलाते रहते हैं। पर द्वारका में और मथुरा में ऐसा नहीं होगा, वहां पे ऐसा भाव नहीं है। और बैकुंठ में तो उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य है, वहां तो स्तुति ही करते रहेंगे, भगवान के पास बैठने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। तो क्या कहते हैं कि जो ऐश्वर्य होता है ना, जो गोलोक वृंदावन में अगर देखा जाए, ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है। वहां पे इतना ऐश्वर्य है जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। पर क्या है, माधुर्य उससे भी ज्यादा है कि वो माधुर्य उस ऐश्वर्य को ढक देता है। जैसे लीलाएं बताई गई कृष्ण की, जैसे हमारी थी ये वाली कालिया मर्दन लीला। कोई भी स्नेक का सिर बताते हैं, इतना चिकना होता है, ऐसे होता है, और इतना चिकना, उस पे क्या पैर टिका के कोई डांस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कृष्ण अपना हीरोइज्म दिखाते थे कि देखो मैं हीरो हूँ। और कितने सारे फन थे उसके, है ना, उन फनों पे उन्होंने डांस किया। तो वो गोपियों को जैसे अट्रैक्ट हो जाती है ना एक स्त्री के, हाँ, एक हीरो को देख के तो गोपियां अट्रैक्ट हो जाती थी, अरे वाह कितना, ये तो उस पर नृत्य कर रहा है, तो उनको अट्रैक्ट करते थे ये गोपियों को ना। पर वो देखो वो संभव नहीं है उसके उस पे और कितना पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी तो बहुत सुंदर गाते भी हैं। मैं तो अभी याद नहीं आ रहा कि बड़ा बम 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 तो सब कुछ करके बड़ा कार्तिक परिक्रमा में वो अवश्य गाते हैं उसको, बड़ा सुंदर गाते हैं कि वो ऐसे ऐसे नृत्य कर रहे हैं। तो बड़ा आनंद आता है सुन के, और कुछ इमेजिन भी हम करते हैं कि हाँ कैसे कृष्ण का एक पैर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इस सिर पे, और सारी ताल वाल मिला के वो अच्छे से नृत्य करें। पर कह रहे हैं माधुर्य इतना है कि किसी को ये नहीं लगा कि ये नाच कैसे रहा है इनके ऊपर, है ना, क्या ये भगवान है, नहीं, उन्होंने उसको एक साधारण क्रिया ही समझा। फिर जब उन्होंने गोवर्धन धारण किया, देखो एक ईंट क्या, इतना सा टुकड़ा भी हम इस कन की उल्टे हाथ की उंगली पे नहीं उठा पाएंगे, है ना। पर उन्होंने पूरा गोवर्धन उठा दिया, फिर भी उन्हें नहीं लगा कि भाई कृष्ण ने कुछ करा ऐसा। तो वो माधुर्य इतना था। यशोदा मैया ने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लिया, तो भी उन्होंने कहा इसे तो कोई डाकिनी पिशाच नहीं लग गई, झाड़ा लगाओ मेरे पुत्र का। तो उन्होंने कभी भी भगवान माना ही नहीं उनको। तो ये ब्रजवासियों का एक विशेष गुण था कि वो कैसे लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते थे उनके साथ, है ना, भगवान के साथ। तो सब समय भगवान में निवेशित रहना, सब समय भगवान में रहना, और भगवान मानते नहीं थे, पर
द्वारका में भी उन महिषियों का ऐश्वर्य भाव था, मथुरा में भी ऐश्वर्य भाव था, पर इसमें क्या है, माधुर्य, बहुत अधिक माधुर्य है, पर ऐश्वर्य भी इतना ज्यादा है ना जितना कहीं उन्होंने दिखाया नहीं। इस तरह के चमत्कार उन्होंने दिखाए नहीं द्वारका में और मथुरा में, पर फिर भी, और इसमें दिखा रहे हैं पर वो फिर भी नहीं मान रहे। तो यही लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है ना, कि मेरे पुत्र ने कितना भी बड़ा काम कर दिया, अरे ये तो ऐसे इसे कुछ नहीं आता, एक माँ यही कहे कुछ नहीं आता, ये तो पागल है बिल्कुल, इसको ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं मानेगी। उसका पुत्र चाहे प्रधानमंत्री भी हो, वो कभी नहीं सोचेगी कि श्रेष्ठ है, वो उसमें दो थप्पड़ फिर भी लगा ही देगी, है ना। तो ये होता है माधुर्य लौकिक सद्बंधुवत प्रीति, है ना। अब आगे का हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और किसी का कोई प्रश्न है?